अगर आपको भी जानना है कि मेरी जो 3 मंथ की मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट दे रहे थे, दूसरी साइड मेरी भाई सपोर्ट दे रहा था, तो मैं माइंड सेट कर चुकी थी जितना भी पेन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ उपासना। सो आज की जो ये व्लॉग होने वाली है, मेरी सीरीज़ की व्लॉग 10 है। तो मैं व्लॉग 10 में आके पहुंच चुकी हूँ। तो ये वाली जो व्लॉग है वो 4 अपडेट मेनली आपको देने वाली हूँ, जो कि मेरी थर्ड फॉलोअप की रिजल्ट है और डॉक्टर ने मुझे क्या एडवाइस दिए हैं वो सारी चीज़ मैं शेयर करूँगी। और मेरी वेट बेयरिंग का जो फिजियोथेरेपी स्टार्ट होने वाली है उसका भी अपडेट देने वाली हूँ। और तो वेट बेयरिंग से कैसे मैं क्या एक्सरसाइज करूँगी और मेरी जो भी फिजियोथेरेपी का स्टेप्स है वो सारा कुछ मैं अपडेट देने वाली हूँ। डबल मैं शेयर करने के लिए जा रही हूँ डॉक्टर के फॉलोअप के अपडेट, जो कि डॉक्टर फॉलोअप करने के बाद उसका जो रिजल्ट था मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखे होंगे। जो कि मैं गई थी फॉलोअप करने के लिए, तो उसमें और एक्सरे वगैरह हुई थी। तो एक्सरे की जो फॉलोअप हुई थी, मेरी थर्ड वाली फॉलोअप हुई थी, तो वहाँ पे एक्सरे हुई थी। तो एक्सरे विदाउट एक्सरे तो कुछ पता नहीं चलेगी कि बोन कितना क्या हील हुई है। तो वो एक्सरे हुई थी, एक्सरे के बाद डॉक्टर ने एक्सरे रिपोर्ट देखा, तो देख के बताया कि बहुत ही अच्छी तरह से मेरी हीलिंग हुई है, जो कि बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है मेरे लिए, जो कि मैं अभी चल सकती हूँ, लाइक वेट बेयर करके मैं चल सकती हूँ। तो ये अपडेट दिया है। ये जो अपडेट था, दो डॉक्टर ने मुझे जो भी रिजल्ट बताया, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी माइलस्टोन थी वो अचीव करने के लिए। तो क्योंकि ये जो रिजल्ट सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक होप मिल गई, क्योंकि मुझे अभी तक मैं पैर में खड़ी नहीं हो पा रही थी और फ्लोर में टच नहीं कर पा रही थी मेरे पाँव को, तो चलने के लिए भी वो भी इमेजिन नहीं कर पा रही थी। लेकिन होपफुली डॉक्टर का मीन्स उसका रिजल्ट और डॉक्टर के एडवाइस के बाद मुझे थोड़ी सी मेंटली थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया कि हाँ, मेरा हीलिंग हो चुकी है, जो बोन क्रैक हुई थी। तो अभी वेट बेयर करके मैं चलने के लिए ट्राई करूँगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी मेरे लिए माइलस्टोन जैसा है। तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए माइलस्टोन जैसा ही है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट अपडेट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही क्या इमोशनल फुल अपडेट देने वाली हूँ। तो मैं जब गई थी फॉलो करने के लिए, डॉक्टर को दिखाई मेरी रिपोर्ट वगैरह, और डॉक्टर को बोली कि ऐसा हो रहा है कि मैं जब भी इससे पैर को ज़मीन में रखने के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो मेरा जो एंकल का हील है वो टच नहीं कर रही है। तो इसी वजह से मैं चलने के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन चल नहीं पा रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है। तो डॉक्टर थोड़ा सा मीन्स वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो वो भी थोड़ा सा मीन्स वरीड हो गया। तो अभी तक 3 मंथ्स हो गया है, क्यों आप पैर जमीन पे नहीं रख पा रहे हो? तो इसीलिए वो मुझे क्या किए कि बोले कि मैं व्हील चेयर में खड़ी मीन्स बैठी थी, तो वहीं पे ही मुझे बोले कि आप खड़े हो। तो मैं खड़ी हो गई, मीन्स मेरी जो अच्छी वाली पैर में सपोर्ट देके, और दूसरा वाला जो मेरा फ्रैक्चर वाला इंजरी वाला है, तो उसको ऐसे मैं उसको विदाउट सपोर्ट में उसको खड़ी हो गई। बोले कि तुम उस वाले लेग को ज़मीन पे रखो और दूसरा वाला जो पैर है, अच्छा वाला पैर है, उसको ऐसे होल्ड कर दो। तो उनका मीनिंग था कि मुझे जो इंजरी वाला लेग है उस चीज़ के सपोर्ट से मुझे खड़े होना है, और दूसरा वाला जो अच्छा वाला पैर है उसको फोल्ड कर देना है। तो आइडियली वो मेरा जो इंजरी वाला पैर में खड़े होने के लिए बोले। तो ये सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गई। तो फिर भी डॉक्टर बोल रहे हैं तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो अगर वो देखेंगे नहीं तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो उसका भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा मुझे। तो इसीलिए मैं जैसे तैसे करके खड़ी हो गई। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिया मेरे हस्बैंड ने, और 1 सेकेंड के लिए मैं खड़ी हुई थी, मुझे पूरा मेरा दुनिया अंधार हो गया। पूरा फर्स्ट डे जब मैं गिरी थी स्टेयरकेस से, उस तरह की फीलिंग हो गई मुझे। लेकिन वो मेरा बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था, जो कि आगे चल के मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। तो ये थी एक मैं हमारी डॉक्टर एंड मेरी कुछ कन्वर्सेशन, और उसका रिजल्ट क्या है वो आपको आगे बताऊंगी। तो स्टे ट्यून, अभी चलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट एक अपडेट दे दूंगी। तो मैं उसके बाद शाम को मेरी मायका आ गई थी, जैसे कि आपको पिछले वाली मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, मैं मायका आ गई थी फॉलो अप करने के बाद। तो जब भी डॉक्टर मुझे बोल दे कि अभी पैर ज़मीन पे रख सकते हो, वेट वेयर कर सकते हो, तो अभी आपको ट्राई करना है चलने के लिए, उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे पीछे ही लग पड़े। क्योंकि उसके बाद मैं जहाँ मीन्स हॉस्पिटल से घर आ गई, घर इन द सेंस इन लॉज हाउस में आ गई। तो वहाँ क्या है कि घर जाने के लिए आपको 3 स्टेयर चढ़ के ऊपर जाना होगा। तो मैं 3 स्टेयर ऊपर चढ़ के गई। तो उसके बाद मैं जब मायका आई तो 3 स्टेयर स्टेप डाउन करके मुझे आना पड़ा था, उसको भी की, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीमली पेन हो रहा था, लेकिन मुझे करना था। तो वो मैं माइंड सेट कर चुकी थी, जितना भी पेन हो रहा था मुझे बियर करना था और मुझे आगे चलना था।
तो उसके बाद मैं मायका आ गई थी। तो मायका आने के बाद मैं हमारी गाड़ी पार्क हुई, गाड़ी पार्किंग से ऐसे रास्ते में चल के आई पूरा हमारे गेट के पास, पूरा दोनों पैर लगा के मैं आई। तो थोड़ा-थोड़ा पेन भी हो रहा था लेकिन मैं आई। तो उसके बाद 1 फ्लोर तक मैं पूरा स्टेयरकेस चढ़ के आई, जहाँ में एक साइड मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट दे रहे थे, दूसरी साइड मेरी भाई सपोर्ट दे रहा था। जैसे-तैसे करके बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, जैसे-तैसे करके मैं ऊपर चढ़ गई। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं की हूँ, अगर इसको विथ क्या पेनफुल के साथ में अगर उसको कंटिन्यू नहीं करूँगी तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कंटिन्यू वही पेन के साथ मैं पूरा ऊपर तक जैसे-तैसे करके हिम्मत जुटा के आ गई ऊपर। तो आके पहुँच गई, पहुँचने के बाद रात को मेरी जो एंकल था वो इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी पूरा, और थोड़ा-सा पेनफुल मीन्स मुझे लगा। तो लेकिन डॉक्टर बोले थे कि अगर आप इस तरह की इनिशियली चलोगे या फिर कुछ ऐसा करोगे तो वो स्वेलिंग रहेगा। जब तक तुम नॉर्मल लाइक वॉक नहीं करते हो तो तब तक वो स्वेलिंग रहेगा, ऐसे कम ज़्यादा होके स्वेलिंग थोड़ा-सा रहेगा, पेन भी रहेगा थोड़ा-थोड़ा। ठीक है, मैं तो इस तरह की 3-4 महीने से पेन बियर करते आ रही हूँ, ले और भी थोड़ा-सा मीन्स पेन बियर कर लूँगी ताकि मुझे नॉर्मल लाइफ में क्या कमबैक करना है, इसीलिए तो मैं जैसे-तैसे करके आ गई और स्वेलिंग पूरा हो गई थी। जैसे-तैसे करके रात कटाई। रात जैसे बीत गया, सुबह होने तक वो स्वेलिंग थोड़ा-सा कम हो गया था, ऐसा नहीं कि पूरा कम हो गया था, अभी भी स्वेलिंग है लेकिन हो गया था, मीन्स थोड़ा-सा हो गया था, पेन भी इतना नहीं हो रहा था, लेकिन ठीक हो गया। मैं आपको मेरी जो फिजियोथेरेपी एंड रिकवरी की कुछ अपडेट दे दूँगी। तो उसके बाद घर आने के बाद तो मेरी जो डेली एक्सरसाइज़ फिजियोथेरेपी का है वो कंटिन्यू की मैं। तो कुछ-कुछ क्लिप है, मैं इधर ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब भी मैं वॉक करती हूँ तो ऐसा मीन्स सिचुएशन नहीं होता है कि मैं कैमरा पकड़ के उसको शूट भी करूँ। तो मैं जब भी चलती हूँ तो भाई को या फिर मेरे पापा को बोलती हूँ कि थोड़ा क्लिप क्लिक कर दीजिए, तो वो कर देते हैं। तो उसी को ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं चलते के साथ ही कैमरा पकड़ के ब्लॉगिंग करूँ या फिर कैसे क्या हुआ है वो दिखाऊँ, ऐसा नहीं होगा। फिर भी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट की हूँ, तो इसीलिए मैं जैसे-तैसे करके शूट करके आपको दिखा रही हूँ। तो किसी वो जो भी लोग देख रहे होंगे, अगर कोई इस दौरान जा रहा है तो उनको भी हेल्प हो जाएगा, या फिर जो कोई एक्सपीरियंस ऑलरेडी है तो वो भी कुछ एडवाइस कर देंगे, तो थोड़ा-सा हेल्प हो जाएगा ईच अदर। तो इसीलिए मैं कर रही हूँ, मेरा भी एक मेमोरी रह जाएगा। तो जो भी हो, तो मेरा जो एक्सरसाइज़ है वो मैं क्या क्लिप देख रहे होंगे, तो मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि मैं वॉकर के साथ पैर को थोड़ा-सा मीन्स पैर ज़मीन पे रख के चलने के लिए ट्राई की हूँ। तो ऐसे पूरा हॉल है हमारा, तो इसीलिए मैं उसको ऐसे पूरा वॉक करती रहती हूँ। तो जितना हो सके मैं वॉक करती रहती हूँ। तो ट्राई करती हूँ जितना मीन्स ज़्यादा वॉक करूँ तो वो भी अच्छा है। तो उसी बीच मुझे जब भी पेन होता है ज़्यादा तो मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो उसके बाद एक डॉक्टर बोले कि एक गामछा, जो कि एक पतला-सा गामछा होगा, जो कि कॉटन का गामछा, टॉवल नहीं, जो कि पतला-सा गामछा होगा, तो उसको ऐसे मैं दिखा रही हूँ, क्लिप में आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप पैर के नीचे रख के आपके ओर ऐसे खींचना है। तो खींचने में क्या होता है कि वो एक स्ट्रेच होता है, तो उसका जो पैर का एंकल में स्ट्रेचिंग का एक फीलिंग होता है, तो वो करने से वो एकदम बहुत ही रिलैक्सिंग फील होती है, और चलने के लिए और भी एक रिलैक्सिंग फील होता है, और भी मैं चल सकती हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। तो वो करती रहती हूँ, मीन्स थोड़ा-सा वॉक कर लेती हूँ और उसके बाद गमछा से ऐसे स्ट्रेच करती हूँ। स्ट्रेचिंग करने से और भी थोड़ा-सा मुझे पैर को थोड़ा-सा एनर्जी फील होती है, तो मैं और भी ज़्यादा वॉक कर पाती हूँ। तो ये थी एक। तो उसके बाद क्या हुआ कि मीन्स ये जो एक्सरसाइज़ पूरा 10-15 दिन ऑलमोस्ट मैं कर रही थी, तो उसके बाद मैं थोड़ी-थोड़ी ट्राई कर रही हूँ कि विदाउट सपोर्ट कि वॉकर के बिना मैं कैसे वॉक करूँगी। ऐसा नहीं है कि पूरा वॉकर को साइड में रख दिया, चलने के लिए कोशिश की। नहीं, मैं थोड़ा-सा ऐसे आप देख रहे होंगे, थोड़ा-सा मैं वॉकर को दूर रख के थोड़ा-सा ऐसे ट्राई कर रही हूँ, जो कि बहुत ही पेनफुल है। मीन्स एक पैर ज़मीन पे रख के दूसरे पैर को मैं उठा नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे प्रेशर ही नहीं आ रहा था कि उठाने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा मैं दिखाई हूँ, जो कि आगे एक ब्लॉग आएगा, जो कि ऑलमोस्ट मेरा थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ प्रोग्रेस हो चुकी होगी होपफुली। तो वो भी आप विश कीजिए मेरा थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ हो जाए। तो ये थी एक क्लिप, जो कि मेरी पोस्ट सर्जरी और थर्ड फॉलोअप के बाद जो भी रिज़ल्ट आया, और फिजियोथेरेपी कैसे क्या मेरा चल रही है, मेरे कैसे क्या प्रोग्रेस हो रही है, जो कि मुझे खुद ही करना है, खुद ही प्रोग्रेस करना है, खुद ही मेरी जो नॉर्मल लाइफ़ को कम बैक करने के लिए मुझे ही सारा कुछ करना है, सारा एफ़र्ट देना है। तो वो सारे एफ़र्ट
सारे एक्सपीरियंस, सारे मेमोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसी लग रही है मुझे प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा-सा मुझे सपोर्ट मिलेगी और थोड़ी-सी मोटिवेशन मुझे मिल जाएगी। और एक चीज़ दोस्तों, मेरी जो चैनल में ऑलरेडी लाइक 8 टू 9 ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जो कि रिलेटेड है मेरी लाइफ के अपडेट, जो कि लेग फ्रैक्चर की इंजरी के सारे डिटेल्स, सर्जरी के डिटेल्स, इंजरी कैसे क्या हुई है, सर्जरी है, तो उसके बाद मेरी जो कैसे क्या प्रोग्रेस है, तो वो सारा कुछ अपडेट मैं दी हूँ। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कमेंट के द्वारा आपके साथ उसका जो भी आंसर होगा मैं रिप्लाई करूँगी। अगर कुछ भी डाउट हो वो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये थी, और एक सोच रही हूँ कि एक Q&A सेक्शन करूँ, जो कि आप मुझे कुछ एडवाइस देंगे या फिर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आंसर करूँगी, जो कि एक पोस्ट में डालूँगी मेरी कम्युनिटी टैब में, या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी आप चेक कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम का जो आईडी है मैं नीचे यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपडेट देख सकते हैं, बहुत सारे चीज़ मैं अपडेट करती हूँ वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी स्टोरी में डाल दूँगी और यहाँ मैं यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगी। तो प्लीज़ मुझे कुछ सजेस्ट या फिर क्वेश्चन वगैरह जो भी है आप मुझे पूछिए, तो मैं वीडियो लाऊँगी, तो सारे आंसर आपके साथ शेयर करूँगी। थी मेरी आज की ब्लॉग, और कैसी लगी है मेरी ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट अपडेट करने न्यू अपडेट के साथ। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।